बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नाउ 5 है हमारे पास। यहाँ पे x और y की रेशो गिवन है 5:6 और y और z की रेशो गिवन है 4:9। हमें क्या करना है, कंबाइन रेशो निकालनी है x, y और z की पहले पार्ट में। x/5 हमें गिवन है 5:6 और y और z की रेशो गिवन है हमें 4:9। अब जब कंबाइन रेशियो निकालनी हो एक्स, वाई और जेड की, तो यहाँ पे जो वाई की रेशियो आ रही है और जो यहाँ पे वाई की रेशियो आ रही है, हमें इनको सेम करना होता है। हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको सेम कर देना होता है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है वाई की रेशियो 6 और यहाँ वाई की रेशियो गिवन है 4। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है कि अगर कि 6 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी वो नंबर आ जाए और 4 को उस नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई की भी करके भी वही नंबर आ जाए। या इन सिंपल ऐसा नंबर देखना है जो 6 के टेबल में भी आ रहा हो और 4 के टेबल में भी आ रहा हो। तो हमारे पास 4 का टेबल, पहले 4 1 4 होता है, वो 6 के टेबल में नहीं आता। फिर 4 2 8 होता है, वो 6 के टेबल में नहीं आता। फिर 4 3 12 होता है, 12 6 के टेबल में आता है, यानी वो नंबर हमारे पास जो है वो 12 है। तो अब हमें y को और 4 को दोनों को 12 बनाना है। अब 12 किस तरह बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 12 बनेगा, और यहाँ पे हमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 12 बनेगा। अब जब y मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो साथ इसके साथ z है वो भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे y के साथ x भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये रेशो जो x और y की रेशो थी, ये हो जाएंगी 5:6 की बजाय अब 5 2 10 रेशो 12, और y रेशो z हमारे पास बन जाएगा 4 3 12 9 3 27। अब यहाँ पे x की रेशो आ गई 10, y की रेशो आ गई 12, y की रेशो 12, z की रेशो 27। तो y की रेशो सेम हो गई। तो अब कंबाइन रेशो जो x रेशो y रेशो z आ रही है, वो x की रेशो 10, y की रेशो 12 और z की रेशो 27 आ रही है। तो ये हमारे पास कंबाइन रेशियो आ गई x, y और z की। सेकेंडली, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हमें जो चीज़ करनी है वो x रेशियो z निकालना है। तो सिमिलरली यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x और z की रेशियो, हमारे पास x की रेशियो 10 और z की रेशियो आ जाएगी 27। तो ये हो गई हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 5। यहाँ पे सिंपली सिर्फ ये है कि जब दो रेशियोज अलग अलग गिवन हो और आपको कंबाइन रेशियो 3 की निकालनी हो, तो जो नंबर दोनों रेशियोज में आ रहा है आपने उसको सेम करना होता है। और सेम कैसे करना है, आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में। तो आप यहाँ से चेक करना शुरू कर दें। पहले 4 फर्स्ट टाइम 4 होता है, वो 6 के टेबल में नहीं आता। 4 सेकंड टाइम 8 होता है, वो 6 के टेबल में नहीं आता। 4 थर्ड टाइम 12 होता है, वो दोनों 6 और 4 के टेबल में आता है। तो यानी अब आपको y को 12 बनाना है। तो हमने यहाँ पे y को 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पे 6 को 2 से। तो ये थी प्रैक्टिस नाउ 5 हमारे पास।